एपिसोड की शुरुआत होती है और एक पेड़ दिखाया जाता है और एक जगह दिखाई जाती है जो कि होता है फॉरबिडन किंगडम, जहाँ पे किसी ह्यूमंस को जाना अलाउड नहीं होता है। वहाँ पे कोई मॉन्स्टर होता है जो कि एक बार डोमिनेट कर चुका है पूरे मैनकाइंड को, और वहाँ पे है एक भयानक किंग। फिर दो लोग आते हैं जो कि एक लड़की को लेके आते हैं जो कि सेक्रीफाइस होती है किंग के सामने, और उसको एक टनल में छोड़ दिया जाता है। फिर वो लड़की आगे जाती है और वहाँ से दो अजीब से क्रिएचर या फिर कहें कुछ जानवर या मॉन्स्टर जैसे लोग उसको देखते हैं, वो दूसरे कार्ट में उसे बैठा के ले जाते हैं। फिर ये लड़की पहुंचती है किंग के सामने और ये होती है 99 सेक्रीफाइस। फिर वहाँ पे जो कुत्ते नुमा जानवर होता है वो कहता है कि ये जो सेक्रीफाइस है ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इस किंग को खाने में मजा भी नहीं है। किंग इसको फाड़ सकता है लेकिन उसमें से नरिशमेंट निकलेगा नहीं, और ये बोलता है हमें ह्यूमंस को कहना चाहिए कि वो दूसरा सेक्रीफाइस डिलीवर करे हमारे पास। उतनी में वो लड़की बोल पड़ती है ये बहुत ही ज्यादा रूड है मिस्टर डॉग, और ये बहुत ही ज्यादा फनी लगता है सुनकर, क्योंकि जो ये होता है ये एनुबिस होता है। फिर ये दोनों एक दूसरे से आर्गुमेंट कर रहे होते हैं और किंग बीच में चिल्ला पड़ता है, एनुबिस को वहां से भेज देता है। वो लड़की बोलती है कि आपको इस तरह से नहीं चिल्लाना चाहिए, नहीं तो किसी दिन आप अकेले पड़ जाओगे। फिर वो जो बॉल जैसी चीजें होते हैं जिनका नाम होता है काई और क्लॉप्स, वो दोनों भी इसके ऊपर हड़का रहे होते हैं। फिर वो किंग इसके पास आता है और कहता है कि तुझे मेरी प्रेजेंस से भी डर नहीं लगता है, इसलिए तू डर और अपनी लाइफ ले बैक कर मेरे सामने। और जैसे किंग उसके सर को पकड़ता है वो उसके पंजे को छू के देखती है और कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट लग रहे हैं। वो लड़की बताती है कि अगर वो यहाँ से एस्केप भी कर जाएगी, ना उसके पास कोई घर है ना कोई जगह है जहाँ पे वो जा सकती है, इसलिए तुम मेरे को मार सकते हो। फिर वो इसका नाम पूछता है और ये नाम बताती है सारी या फिर सारी। फिर वो लड़की किंग से उसका नाम पूछती है और किंग का कोई भी नाम पता नहीं है। फिर किंग बोलता है कि तेरा रिचुअल पास आने वाला है, देखता हूँ तेरी जो ब्रेवरी है कब तक चलती है, तब तक मैं एक्सेप्शन बनाता हूँ और तू मेरे पास रह सकती है। फिर वो जो लड़की होती है वो पैलेस में इधर उधर आराम से घूम रही होती है। कुछ लोग चांसलर के पास जाते हैं जो कि एनुबिस होता है, उसको इस बात की कंप्लेन करते हैं। तो चांसलर बोलता है कि उसका हाथ भी अभी बंधे हुए हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर 100 साल पहले की बात बताई जाती है कि कैसे जो पुराना वाला किंग था उसने ह्यूमन के साथ एक पीस साइन किया था, और उसके बाद ये सेक्रीफाइस वाली सिस्टम शुरू हो गया था, जिससे पता चलता था कि जो ह्यूमंस है वो इक्वल नहीं है हमारे। फिर जो लड़की होती है बाहर झांक के देखती है और वहाँ पे कुछ अच्छी चीजें नहीं दिखती है क्योंकि चारों तरफ रेत ही रेत होती है। और किंग आता है, उस लड़की को अपने गोद में उठा लेता है और वो उठाकर उसे कहता है कि तू सिर्फ और सिर्फ मेरे चैम्बर में रहेगी, बाहर कहीं नहीं। वो लड़की अंदर जाती है और कहती है कि मैं इस चैम्बर में बोर हो रही हूँ क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, पूरा खाली है। और वो कहती है क्या यहाँ पे फ्लावर ज्यादा अच्छे नहीं लगेंगे? वो कहता है कि यहाँ पे कोई फ्लावर है ही नहीं। फिर वो किंग कहता है कि फुल मून पे ही खाली फ्लावर्स दिखते हैं, इसलिए तू तब तक जिंदा तो रहेगी तो तू वो देख सकती है। और वो लड़की कहती है यानी कि आप मेरी चिंता कर रहे हैं। और किंग उसे उठाता है और बेड के ऊपर पटक देता है और उसको गले पे अपना हाथ रखता है मारने के लिए, और कहता है कि फालतू बकवास मत कर मेरे से, वरना मैं तुझे अभी ही कुचल दूंगा और मैं रिचुअल्स का वेट नहीं करने वाला। तुझे अभी भी मुझसे डर नहीं लग रहा है? वो लड़की कहती है नहीं, मैंने इससे भी ज्यादा डरावनी चीज देखी है तो मुझे आपसे डर नहीं लगता है। फिर उस रात की बात बता रही होती है जब वो अपनी किताब आराम से पढ़ रही होती है। वो अपनी बहन को उठाती है, फिर उसमें वो सेक्रीफाइस के बारे में पढ़ती है और वो अपने बहन को उठाने लगती है। और उसकी बहन कहती है अगर तुझे कोई डर लग रहा है या कोई सपना देखा है तो तुम माँ और बाप के पास जा सकती है। वो अपने माँ बाप के पास देखने जाती है और वो दोनों सेक्रीफाइस की बात कर रहे होते हैं, और वो अपनी बेटी को बचाने के लिए सारी को सेक्रीफाइस बना के अपने घर लाए होते हैं। ये उनकी एक्चुअल बेटी नहीं होती है, और ये बात सारी सुन लेती है और वो चीज इसके लिए सबसे ज्यादा डरावनी होती है। और वो कहती है जैसे पेरेंट्स की आंखें उस वक्त थी तो उसके सामने तो आपकी आंखें बहुत ही ज्यादा काइंड, बिल्कुल भी डरावनी नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं डराती। क्या आप अपने आप को फोर्स कर रहे हो कि यहाँ पे एंग्री दिखो? फिर अगले दिन कहीं पे इसको लेके जाते हैं जो कि जगह होती है डार्क टाउन नाम की, और ये होता है एक ओल्ड फोर्ट्रेस जहाँ पे अगेन जो ये 100 साल बाद भी यहाँ पे वॉर के जो निशान है वो अभी प्रेजेंट है। वो जो लड़की होती है उन दोनों बॉल्स अपने साथ लेती है और जगह को एक्सप्लोर करने लगती है। फिर पीछे वो एक रूम देखती है जो कि काफी ज्यादा पुराना होता है, जहाँ पे किंग आ जाता है और वो क्लाई और क्रॉप्स को कहता है कि वो वहां से चले जाएं, इन दोनों का किला छोड़ दें। फिर वो उस लड़की को कुछ चीजें बताता है और बोलता है कि जो नीडलेस ब्लड शेडिंग है, इतनी सारा खून खराबा है, इसको बंद होना चाहिए। और डर की वजह से ये वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल मेथड बन जाता है। फिर उसके बाद लड़की को कुछ महक आने लगती है और वो होती है फ्लावर्स की। वो चढ़ती हुई ऊपर जाती है और वहाँ पे एक छोटा सा गार्डन होता है जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स लगे होते हैं। और किंग का यहाँ पे लाने का इसको रीजन ही यही होता है ताकि ये लड़की फ्लावर्स देख सके। वो बहुत सारे फ्लावर तोड़ती है और कहती है क्या मैं इसको अपने पैलेस में लेके चल सकती हूँ? वो अलाउ कर देता है। फिर वो एक छोटी सी मुकुट जैसा बनाती है फ्लावर्स का और किंग के सर पर रख देती है। हालांकि वो उठाकर उसको तुरंत फेंक देता
है, लेकिन वो दोबारा से फ्लावर पक करती है और अपने साथ ले जाती है। और ये लोग पहले से पहुंच चुके होते हैं। जैसे ही लाइटनिंग होती है और वो लड़की डर के सीधे किंग से चिपक जाती है, तो किंग बोलता है तुझे मुझ जैसे बीस्ट से डर नहीं लगता है, लेकिन लाइटनिंग तेरे को इतना डरा देती है। और उसको वो रात याद आती है जब उसके माँ बाप ने उसके साथ ऐसा किया था। उस रात भी लाइटनिंग हुई थी, जिसके बाद वो बहुत डर चुकी थी उस चीज से। फिर जो किंग होता है वो अपनी पूंछ से उस लड़के को कवर कर लेता है। कहता है इसकी वजह से ना तुझे लाइटनिंग दिखाई देगी ना ही इसको साउंड आएगा, तो तू आराम से सो सकती है। फिर वो किंग के पास ही रहती है और वहीं पे उसके ऊपर सो जाती है। और वो किंग से ये भी कहती है उसके सामने टफ बनने की कोशिश ना करे और रियल बन के आराम से रह सकता है, क्योंकि वैसे भी वो जल्दी मर जाएगी, तो किसी को कुछ बता भी नहीं सकती है। फिर वो रिचुअल दिन आ जाता है। इसको एक दुल्हन की तरह तैयार किया जाता है और इसको ले जाने की बात हो रही होती है। और ये कहती है कि अच्छा मेरे को इस तरह से अच्छे क्लोथ्स पहना देंगे, सैक्रिफाइस होने से पहले एक ब्राइड की तरह तैयार किया जाएगा। वो क्लियर और क्लॉक से ही पूछती है मैं सुंदर लग रही हूँ ना, और ऐसी चीजें होती है। और किंग जो एनेबस होता है वो उस पर चिल्ला रहा होता है। फिर किंग यहाँ होता नहीं है, तो किंग के बारे में पूछती है। वो कहता है कि वही सैक्रिफाइस वाली प्लेस पे होगा। फिर वो लड़की सीधे अंदर जाती है और देख रही होती है वहाँ पीछे से उसके ऊपर कोई अटैक कर देता है और कोई लिजार्ड जैसा होता है जो कि इसको मारना चाहता है। और वो बोलता है कि आज एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जब किंग जो है अपने रिटेनर से दूर रहेगा, अब मैं तेरी जगह लूंगा और यहाँ रुकूंगा और मैं फिर उसके बाद किंग को मार सकता हूँ और फिर मैं उसकी जगह ले लूंगा, उसके थ्रोन से उसको हटा दूंगा। और कहता है तो वैसे ही मरने वाली है, तो तेरी लाइफ का वैसे मैं अच्छा यूज कर सकता हूँ। लेकिन वहाँ पे एक इंसान आ जाता है। जैसे ही वो चाकू मारता है वो अपना हाथ उसके सामने लगा देता है। वो जो लड़की होती है वो इंसान के सामने आ जाती है और कहती है कि जो किंग है वो कावर्ड नहीं है, वो ट्राई कर रहा है कि ये जो बेमतलब के खून खराब है उसको बंद करने का। वो अपने आप को दूर रखता है हर चीज से, क्योंकि वो चाहता है कि उसके जो लोग हैं वो बचे रहे। और जो हमारे महाराज वो एक ग्रेट किंग है। और लिजर्ड फिर लड़की के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन वो जो इंसान होता है वो सामने आ जाता है और ये काफी ज्यादा स्मार्ट लग रहा होता है। उसके बाद वो लिजर्ड के हाथ से वो तलवार लेता है और उसके गले पर लगा लेता है। फिर वो लिजर्ड की हालत खराब हो जाती है और वो वहां से भाग जाता है। फिर जो लड़की होती है वो देखते ही उसे पहचान जाती है कि ये असली किंग है और वो इशारा करता है एक दरवाजे की तरफ कि वहां से वो लड़की भाग जाए। लेकिन वो कहती है कि मैं बता सकती हूँ कि तू ही असली किंग है। और फिर वो बताता है भले ही मैं एक बीस्ट हूँ, लेकिन जो मेरा आधा ब्लड है वो ह्यूमन का है और मैं दोनों में से ही कुछ भी नहीं बन सकता, ना ही ह्यूमन ना ही बीस्ट। जब मूनलाइट आती है तो मेरा दूसरा जो फॉर्म है वो रिवील होता है और मैं छुपता हूँ इस डार्कनेस में ताकि ये जो टाइम में पास हो जाए। तो मैं एक कावर्ड। वो कहता है मैं तो एकदम बेकार हूँ, मैं एक लड़की को भी बेवकूफ नहीं बना सकता, मेरे ऐसा बेकार और घटिया आदमी किंग नहीं बन सकता है। फिर लड़की अपने कपड़ा फाड़ती है और उसके हाथ पे लगा देती है और कहती है कि तू वीक नहीं। और चांसलर ने मुझे बताया कि तू ये रिचुअल हमेशा के लिए करता है, किसी आज तक नहीं देखा तूने कोई सैक्रिफाइस को खाया हो और तू हमेशा ही उन लोगों को पीछे वाले दरवाजे से भगा देता हो। तो अपना खून जो है पूरा उसमें फैला देता है ताकि सबको लगे कि तूने उसको मार दिया है और उसे खा लिया है। और जो वीक पर्सन है वो कभी भी ऐसी चीज नहीं कर सकता है, तू स्ट्रॉन्गेस्ट है यहाँ पे। और कहती है मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं आपके सैक्रिफाइस बन पाऊँ। अगर आप मेरे को यहाँ से जाने भी देते हो तो मेरे पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैं जा सकती हूँ। मैं ऐसी जगह नहीं जा सकती जहाँ लोग मेरे को एक गलत नजर से देखें, इसलिए मैं अपनी लाइफ को एंड करना चाहती हूँ। और मेरी लाइफ एंड होगी अगर आप मेरे को खाओगे, उससे ज्यादा कोई अच्छी चीज नहीं होगी मेरे लिए। वो तुरंत उसका हाथ पकड़ता है, उसकी बीड़ियों को तोड़ता है और उसे अपने गले लग लेता है और बोलता है कि तू अब मेरे को बिलोंग करती है, तू मेरी है। और अगले ही दिन अपने किंगडम में वो अनाउंस कर देता है कि जो सर्फी है उसकी क्वीन बनने वाली। हालांकि जो सारे लोग होते हैं वो मना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहता है कि अगर कोई भी आके आया तो मैं उसको अभी टपका दूंगा और नहीं मानना चाहते हो तो देख लेना। फिर सर्फी कहती है कि मैंने आपको एक नाम दिया है और उसके काम में नाम बताती है लियोन हार्ट, यानी कि ब्रेव हार्टेड। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो जी हाँ, ये पहला एपिसोड था इस एनिमे का और काफी ज्यादा बढ़िया और एक्चुअली काफी ज्यादा एंगेजिंग एपिसोड था। मुझे नहीं लगा था कि ये स्टोरी इतनी अच्छी ग्रैब कर सकती है मुझे पहले ही एपिसोड में, और इसने काफी अच्छे तरह से ग्रैब किया है मेरे को। तो इस वीडियो में बस हम इतना ही रखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।